हेलो एवरीवन, अगेन मैं कुणाल भारद्वाज बेगूसराय टुडे बीटी न्यूज़ बिहार की तरफ से पुनः आप सभी के बीच। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, मैं कहीं ना कहीं कुछ अच्छी जानकारियां बराबर आप लोगों के बीच लेके आता रहता हूं। न्यूज़ एंड मीडिया प्लेटफॉर्म होने के नाते एक कर्तव्य बनता है जिसे मैं बखूबी निभाता आ रहा हूं। और आज आप लोगों के बीच आया हुआ हूं लक्ष्य मार्च को लेकर। आप सोच रहे होंगे कि आज लक्ष्य मार्च को क्यों और कैसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो बताना चाहूँगा। लक्ष्य मार्च 2019 से अपनी बेहतरीन सेवाएं बेगूसराय जिला वासियों को देता आ रहा है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है या ये तो मैं इनके ऑनर या इसके जो डायरेक्टर हैं उनसे बात करने के बाद ही समझ पाऊँगा। सो गाइस, फाइनली मैं आ चुका हूँ डायरेक्टर सर के चैम्बर में लक्ष्य मार्च। और आपको एक छोटी सी बात बताना मैं भूल गया था, मैं अपना ये ओपिनियन रख ही दूँ। आज लक्ष्य मार्च आने का पर्पस ये भी है कि लक्ष्य मार्च ने वापस से जी मेन में अपना रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर दिया। IIT एडवांस में इन्होंने अपना अगेन रिज़ल्ट प्रोड्यूस किया। 2019 से तो प्रोड्यूस करते आ ही रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी कंटिन्यूटी बनी हुई है। वापस इन्होंने अपना एक चौका और मारा। तो हम लोग अभी इस मुद्दे पे जो पॉइंट ऑफ व्यू मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों के सामने रखा था कि इसी मुद्दे को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ हैं रोशन सर। लक्ष्य मार्च की नींव इन्होंने ही रखी बेगूसराय ज़िले में और ज़िले वासियों को एक बहुत ही बढ़िया तोहफा दिया कि भाई आपके बच्चे या जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं बाहर क्यों जाएँ, हम आपको यही ऑप्शन दे रहे हैं ना। कोटा के चक्कर में मत पड़िए, अच्छे का जो अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई है उसको वेस्ट ना होने दें, हम आपको ऑप्शन देते हैं। और उन्होंने बेसिक इतना ऐसा किया भी जो दिख भी रहा है। अभी इनका जो 2019 से जो रिज़ल्ट आ रहा है उसमें दिख भी रहा है। तो अभी मैं सर से जानना चाहूँगा कि सर ऐसा क्या कॉन्सेप्ट अचानक से आपके माइंड में आया और आपने लक्ष्य मार्च को सबके सामने इतने कंपटीशन वाले मार्केट में लाके खड़ा कर दिया। सर थोड़ा डिफाइन कीजिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग हियर। एक्चुअली जहाँ तक मैं बात करूँ लक्ष्य मार्च के बारे में एंड ये रिज़ल्ट्स के बारे में, तो देखिए मैं तो जब बिगिनिंग में इसको जब हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया 2019 में, तब से भी मैंने कहा था कि अब एक बार लक्ष्य मार्च यहाँ इस्टेब्लिश हुआ है, हम लोग जेन्यून फैकल्टीज़ हैं, जेन्यून टीम हमने यहाँ पे एक असेंबल किया है, तो रिज़ल्ट्स तो होना ही होना है। रिज़ल्ट्स के लिए हमें कोई डाउट ही नहीं हुआ कि रिज़ल्ट नहीं होगा, क्योंकि अपने ऊपर ये बिलीव एक रहा। मैं जब नारायणा में भी था हैदराबाद में, तब भी हमने काफ़ी टॉप रैंक्स दी। जब मैं दिल्ली में था वहाँ से भी टॉप रैंक्स 41 रैंक 183 रैंक इस तरह के काफ़ी रिजल्ट्स हुआ। जब बेगूसराय में हमने लक्ष्य मार्च इस्टेब्लिश किया, फर्स्ट बैच से 4 स्टूडेंट्स को IIT एडवांस में हमने सेलेक्ट कराया। सेकंड बैच में भी नीट में ऋचा सिंह सेलेक्ट होकर के गई। अभी ये जो थर्ड बैच है हमारा, इस साल 4 स्टूडेंट्स का JEE मेंस में सिलेक्शन हुआ है, जिसमें एक का 99.24 परसेंटाइल है, एक का 98.7 परसेंटाइल है, एक का 96.7 परसेंटाइल है। तो इस तरह के अच्छे रिजल्ट्स हमने JEE मेंस में भी प्रोड्यूस किया। अभी 2 दिन पहले IIT एडवांस का रिजल्ट निकला है और उसमें अभी हमारे साथ आयुष है। आयुष IIT एडवांस में सेलेक्ट हो गया है। इसको IIT इंदौर मिल रहा है, IIT भिलाई, IIT गांधीनगर, बहुत सारे IIT में इसको कॉलेज में एडमिशन इसका मिल रहा है। सीट्स इसके लिए हैं जो कि ब्रांच मेटलर्जी ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, ये सब इसके लिए अवेलेबल है। तो रिजल्ट्स तो हम लोगों ने कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस किया है। जो विजन है क्लियर है। जब मैं पहले भी दिल्ली में भी था, वहाँ से बेगूसराय आने का हमारे साथ जो एक हमारे पार्टनर भी हैं राम कुमार सर, ये भी पुणे में रह रहे थे। तो हम लोगों ने एक ही विज़न लेकर हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया कि अब बिहार में एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम बनना चाहिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म ज़रूर बनना चाहिए। जब मैं हैदराबाद में था और जब मैं नारायणा में पढ़ा रहा था, तो मैं देखता था वहाँ पे कि नारायणा इंस्टीट्यूट की वजह से जो डेवलपमेंट हुआ है तेलंगाना स्टेट का, क्योंकि नंबर ऑफ़ IITians, नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स वो एवरी ईयर इतने सारा प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो इसकी वजह से जो स्टेट में चेंज आया है वो हमने देखा है, बहुत करीबी से हमने उसको ऑब्जर्व किया है, एनालिसिस किया है, हमने उसको रियलाइज़ कर हमने सोचा इस चीज़ को हम एग्जीक्यूट करेंगे अपने स्टेट बिहार में। और हमने स्टार्ट भी किया, रिजल्ट भी लोगों के सामने है। बट अभी भी देखिए कुछ लोग हैं वो तो माइंडसेट है बना हुआ है, उनको लगता है कि अगर जेन्यून में अच्छे रिजल्ट की रिक्वायरमेंट है तो वो कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं।
इसका एक मैं छोटा सा आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा। एक छोटी सी स्टोरी है कि जो आयुष का अभी जो सिलेक्शन हुआ IIT में, इसका 11,000 रैंक है। इसके साथ इसके 2 दोस्त और थे, यहीं आई थिंक बीएड के थे, है ना, बीएड के अच्छे स्टूडेंट थे। DAV का टॉपर स्टूडेंट था। 10th में भी 96% आई थिंक उसका मार्क्स भी था। इसके साथ थे। उसको किसी ने कहा कि बेगूसराय से IIT में नहीं होगा तुम्हारा, तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, तुमको कोटा जाना चाहिए, LN में पढ़ो, बड़े बड़े कोचिंग में जाकर पढ़ो बाहर में, बेगूसराय से रिजल्ट नहीं होगा, छोटा मोटा कोचिंग है। इस तरह का लोगों का माइंड में ऐसा होगा। उसको सबने मिसगाइड किया, मैं कहूँगा। वो गया भी, हमने भी उसे जाते समय समझाया भी था, कह रहे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यहाँ रुक कर, क्योंकि जब टीम हमारे पास अच्छी है, मेरे पास जो फैकल्टीज़ हैं सब बाहर के अच्छे वेल क्वालिफाइड एंड ऑलरेडी एक अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जिनको पढ़ाने का एक अच्छा एक्सपीरियंस है, उस तरह के फैकल्टीज़ हैं हमारे पास। तो जगह मैटर नहीं करता, प्लेस मैटर नहीं करता। कहीं से भी अगर ऑनेस्टी से एफर्ट लगाएंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा। उन दोनों बच्चे को मैंने समझाया था। आज उन दोनों बच्चे का उन दोनों से अच्छा इसका रैंक है। ये इस बात की भी मुझे खुशी है कि लोगों को धीरे धीरे अब तो रियलाइज़ हो कि प्लेस मैटर नहीं करता। अगर पढ़ाने वाले हैं अच्छे, उनके अंदर क्वालिटी है, सिस्टम बढ़िया एक है, प्लेटफॉर्म अगर अच्छा बना हुआ और स्टूडेंट अगर ऑनेस्टी से पढ़ता है तो कहीं से भी वो अच्छा कर सकता है। और हम लोग ये प्रूव कर रहे हैं, एवरी ईयर प्रूव कर रहे हैं, हर साल रिजल्ट देकर इस चीज़ को हम लोग प्रूव कर रहे हैं। हमारा लोग अभी भी बहुत कम लोग जानते हैं लक्ष्य मार्च के बारे में, लेकिन जो हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और जो बाहर में भी पढ़े हैं उनको ज़रूर रियलाइज़ हो जाएगा कि हमारा जो क्वालिटी एजुकेशन है वो डिफरेंस क्या है। तो ये लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अब वो वैसा बिहार नहीं है, वो टाइम नहीं है कि, है ना, लोगों के पास ऑप्शन नहीं हुआ करते थे बिहार में। एक अच्छे हॉस्पिटल्स की अगर चाहिए तो दिल्ली जाना पड़ता है, पढ़ाई करने के लिए लोगों को दिल्ली कोटा जाना पड़ता है। धीरे धीरे कर हम सब मिलकर बिहार में ही अच्छे एजुकेशन सिस्टम भी बनाएंगे, अच्छे इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश करेंगे, अच्छे हॉस्पिटल्स भी इस्टेब्लिश करेंगे यहाँ पे। और जब तक हम लोग सब मिलकर एफर्ट नहीं लगाएंगे, बिहार का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको तो, जो आप लोग भी देख रहे होंगे, इतने साल हो गए, आज भी बिहार इंडिया में क्या पोजीशन है किन्हीं से छिपा हुआ नहीं है। अभी एक मनीष कश्यप जी थे, मैं उनका भी नाम लेना चाहूँगा। अभी उन्होंने भी कुछ आवाज़ उठाया था बिहार के लिए, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि बिहार के लिए आवाज़ उठा रहे थे और जेन्युइन मुझे लग रहा था कि वो जेन्युइन बातें हैं। लेकिन आज उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि हम सबको पॉलिटिशियंस के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। जिनसे जो वैल्यू ऐड कर सकते हैं अपने सोसाइटी के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, वो वैल्यू ज़रूर ऐड करें। और जो अभी अपना स्टेट ये नीचे पायदान पे है, इसको हम लोग सब मिलकर एफर्ट लगाकर इसको ऊपर करें। और यही विजन लेकर, यही माइंडसेट लेकर हम लोग अपना बेस्ट एफर्ट लगा रहे हैं। और यही गोल क्लियर है कि आने वाले समय में बेगूसराय में हम लक्ष्य मार्च को एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाने जा रहे हैं, और बेगूसराय के लोगों के लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूट हम लोग देने वाले हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए हम बना रहे हैं जो कि कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी बेहतर होगा। आज भी बेहतर है और आगे और बेहतर होगा, ग्रेजुअली और हम लोग बेहतर कर रहे हैं। आने वाले समय में बाहर से बच्चे यहाँ आकर पढ़ेंगे, इसका 100% मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ। मुझे इतना बिलीव है अपने टीम पे एंड खुद पे। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, व्यूअर्स में हर वो क्लास अवेलेबल है, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली हो, हाई रिच क्लास फैमिली हो या अपर मिडिल क्लास फैमिली हो, और ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो कहीं ना कहीं अपने बच्चे को कोटा या IIT या इंजीनियरिंग, मेडिकल, इन सब सेक्टर्स में भेजना चाहते हैं। उनके लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहूँगा कि मुझे लगता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ें, और पढ़ने वाले हैं, बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनके लिए लक्ष्य मार्च आज के डेट में बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर पढ़ना कोई चाहेगा तो किसी भी मामले में हम लोग किसी से भी कम नहीं हैं, किसी भी मामले में। जैसा कि मैं खुद बताया कि मैंने खुद टॉप रैंक्स दिया है मैथमेटिक्स में, नारायणा आकाश के 5 सेंटर का मैं CO बैच का हेड रह चुका हूँ। तो किसी भी मामले में हमारे जो फैकल्टीज़ हैं टॉप क्लास के फैकल्टीज़ हैं। फिजिक्स में जो अभी हमारे पास CK सर हैं, NIT अगरतला की यूनिवर्सिटी टॉपर हैं। मैथ्स में जो अभी जो हमारे
फाउंडेशन में पढ़ा रहे हैं, डाउट्स भी जो बताते हैं। NIT जालंधर से पढ़े हुए हैं, पुनीत सर हैं, कुछ जालंधर से भी बिलोंग करते हैं। इस तरह के बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं। खुद राम कुमार सर भी IIT खड़गपुर से पढ़े हुए हैं। तो हमारे पास जो टीम है वो किसी भी कोचिंग के टीम से हम लोग 1% भी कम नहीं मानते हैं, भी नहीं कम, बेहतर कर रहे हैं। रिजल्ट सामने है भाई, सामने 2 इसके अच्छे दोस्त थे, 10th में उनका अच्छा मार्क्स था, टॉपर्स स्टूडेंट्स थे, LN गए, उनसे बेहतर रैंक मैंने यहाँ पे कराकर दिखाया। ये होता है, ये हमारी टीम का पूरे टीम का इसमें सपोर्ट है और कह सकते हैं मेहनत है। तो हम लोग किसी से कम नहीं है। तो मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि अगर जेन्युइन में आप चाहते हैं कि आपका बच्चा IIT मेडिकल में अच्छा करे, तो आज की डेट में आप बाहर जाने की मुझे नहीं लगता कोई रिक्वायरमेंट है। आप ज़रूर एक बार लक्ष्य मार्च में देखें, विजिट करें, मिलें, यहाँ के सिस्टम को समझें, किस तरह से हम लोग वर्क करते हैं, मिले, काउंसलिंग टीम से मिले, डेफिनेटली आपको बेहतर लगेगा, अच्छा फील होगा। गाइस, अभी आप जैसा मैंने आपको बताया, सर के चैम्बर से तो मैं बाहर आ गया और अभी नीचे लाउंज में बैठा हुआ हूँ। लाउंज में बैठने के अराउंड यहाँ पे आयुष से मुलाकात हुई है। आयुष हमारे बेगूसराय ज़िले के पबड़ा ग्राम का निवासी भी है, एक स्टूडेंट है जिसने जी एडवांस क्वालिफाई कर लिया और एक अच्छे रैंक के साथ, टॉप रैंक के साथ है। तो मैं आयुष से कुछ मुद्दों पर डिस्कस करना चाहूँगा, बात करना चाहूँगा और जानकारी चाहूँगा जो पॉइंट ऑफ व्यू आपके बच्चों के लिए या अगर बच्चे देख रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। आयुष, पहले तो अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम आयुष है और मैं पबरा, मेरा गांव पबरा हुआ और हम यहाँ पे लक्ष्य मार्च से 2 साल से जुड़े हुए हैं और 2 साल से मैंने बहुत मेहनत किया है, फोकस करके यहाँ पे JEE एडवांस की तैयारी की है और फाइनली आज जब रिज़ल्ट आया 2 दिन पहले तो मेरा JEE एडवांस में अच्छा रैंक आया और IIT में एडमिशन हो जाए। आयुष, एक बात मैं जानकारी चाहूँगा आपसे, आपने लक्ष्य मार्च ही क्यों चूज किया? आप इससे पहले कहाँ स्टडी किया था आपने? लक्ष्य मार्च में आने के पहले यानी अपना 10+2 करने का 10th आपने कहाँ से किया था? मैंने रांची से किया है एंड मेरे पापा IIT राम कुमार सर हैं और यहाँ पे राम कुमार सर मेरे पापा ने एंड रोशन सर ने एक सिस्टम खड़ा किया बेगूसराय में, एक टीम के साथ, एक पर्पस के साथ। तो मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं था, बट बेगूसराय इतना अच्छा इंस्टीट्यूट प्रोवाइड किया तो मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि मैंने यहाँ से अपना तैयारी किया। तो एक बात बताइए, क्या चैलेंजेस रहे थे IIT प्रिपरेशन के अराउंड? जी, प्रिपरेशन के वक्त काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहते ही हैं। जैसे अगर प्रिपरेशन सही भी जा रहा है लेकिन टेस्ट में मार्क्स नहीं आते, क्योंकि अंत में लोग मार्क्स ही पूछते हैं, अंत में रिजल्ट ही मैटर करता है। तो आपने जितना भी मेहनत किया है तो लास्ट में मार्क्स मैटर करता है। तो कभी कभी अगर रिजल्ट कम आ जाता था, मतलब मार्क्स कम आ जाता था, तो हम मतलब अपने आप पर मतलब पूरा फोकस करके और अच्छे से जुट जाते थे। तो डिप्रेशन भी होता होगा? हाँ, डिप्रेशन बिल्कुल होता था। कैसे मैनेज किया आपने? हाँ, तो पढ़ाई करके, और कोई मतलब इसका इलाज नहीं है। आप मतलब फोकस हो जाइए एकदम, अगर गोल के प्रति आपका मतलब पूरा कॉन्फिडेंस है तो आप मतलब पूरा ओवरकम कर लेंगे। लक्ष्य मार्च का क्या मतलब हेल्प रहा आपको? मतलब आपके JEE एडवांस से रिलेटेड लक्ष्य मार्च का क्या हेल्प रहा? लक्ष्य मार्च ने क्या मेहनत किया आपके पीछे? तो लक्ष्य मार्च का बहुत बड़ा हाथ है मेरे रिज़ल्ट में, बिकॉज़ यहाँ पे जो सिस्टम प्रोवाइड किया गया है ये यहाँ पे लाइक जो कोटा में है या दिल्ली में है, कहीं पे ऐसा सिस्टम नहीं मिलेगा, क्योंकि जो टीचर है वो इंडिविजुअली हर बच्चों पे फोकस करता है। एंड यहाँ पे मतलब 9 से 3:30 बजे तक क्लास चलता था और इतना ड्यूरेशन का क्लास हर जगह कहीं नहीं चलता था। तो यहाँ पे मतलब फैकल्टीज़ का जो मतलब ये योगदान रहा है रिज़ल्ट में, वो इम्पेकेबल। एक बात और बताओ कि यहाँ की जो फैकल्टीज़ है उनका जो डाउट्स होते हैं बच्चों के, जो बहुत ही मैटर रखते हैं उसके इंक्रीजमेंट के लिए, तो डाउट्स क्लासेस को लेके क्या रोल था उनका, क्या रवैया रहा? तो इतने ड्यूरेशन का क्लास रखने का मतलब ही था कि डाउट्स सब बच्चों का सॉल्व हो, क्योंकि अगर क्लास चल रहा है लेकिन डाउट अगर मन में हो तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो डाउट क्लियर करने के लिए इतना एक क्लास 3 घंटे का होता था एंड 3 घंटे में मतलब 1.5 घंटा पढ़ाते थे, 1.5 घंटा सिर्फ डाउट डिस्कस होता था। और अगर फिर भी कोई डाउट उस 1.5 घंटा में बच जाए तो
यहाँ पे टीचर्स मतलब क्लास के बाद भी 24/7 अवेलेबल रहते थे, तो वहाँ से मतलब डाउट तो क्लियर होना ही है। सो ओवरऑल इन्वायरमेंट कैसा रहा? ओवरऑल लक्ष्य मार्च का इन्वायरमेंट कैसा मिला? तो लक्ष्य मार्च का एनवायरनमेंट, अगर आपको सच में पढ़ाई के प्रति मतलब ये है कि नहीं कुछ करना है या एडवांस में या नीट में अच्छा रिजल्ट लाना है, तो आपको माहौल यहाँ पे बिल्कुल अच्छा मिलेगा। एंड अगर आप सीरियसनेस के साथ अगर यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे तो आपका डेफिनेटली होगा और अच्छा होगा। सो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं लक्ष्य मार्च की एक और रिनोन पर्सन से आपको मिलवाने जा रहा हूं, और मैं कहना चाहूँगा वो लक्ष्य मार्च के संस्थापक भी हैं, व्यवस्थापक भी हैं, और रोशन सर के साथ तालमेल बिठाकर उन्होंने 2019 में लक्ष्य मार्च को एस्टेब्लिश भी किया। और इनके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सर ऑलरेडी कॉरपोरेट सेक्टर में अब काफ़ी लंबा समय दे चुके हैं। खुद आईआईटी खड़गपुर से ये पास आउट रहे। देन 16 to 17 ईयर्स इन्होंने कॉरपोरेट सेक्टर में दिया। एंड जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि 1 साल इन्होंने अमेरिका में भी दिया है, और ज़्यादा दूर के नहीं है, आपके बेगूसराय शहर के पबड़ा के ही निवासी है। मिलवाना चाहूँगा आपको राम कुमार सर से, और राम कुमार सर से हम जानकारी लेना चाहेंगे। बिल्कुल राम कुमार सर हमारे सामने हैं, उनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि सर इतने अच्छे कॉर्पोरेट सेक्टर में आने के बाद, कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर कोई बंदा आ जाए तो फिर वो सोचता है भाई मैं तो सेटल हो गया, लाइफ सेटल हो गई, अब बस इतने का पैकेज आ रहा है, अच्छा पैकेज है, फिर आगे देखते हैं। सर ने एक अच्छा जॉब और फॉरेन कंट्री में जॉब करने के बावजूद उन्होंने ड्रॉप किया, तो ऐसा क्यों और कॉन्सेप्ट क्या था? सर से जानकारी लेना चाहेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और यहाँ के बातों को यहाँ के ही लोगों में पहुँचाने के लिए। बहुत सारे लोग अभी नहीं जानते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, किस तरह का इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे किस तरह का स्टार्टअप हुआ है। आईआईटी और मेडिकल के क्षेत्र में जो प्रिपरेशन लेवल का जो कोचिंग है नहीं था पहले बेगूसराय में, उसकी वजह से यहाँ के गार्जियन को मजबूरन बेगूसराय छोड़ के दूसरे शहर में जाना पड़ता था। और ये हम लोग के लिए, बेगूसराय वासियों के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज था कि यहाँ पे आईआईटी और मेडिकल का एक क्वालिटी इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं है। हर एक तरफ से ये बातें आती थी। जब मैं पुणे में था, मैं बता दूं कि मैं आईआईटी खड़गपुर से 2002 में पास आउट होके पुणे में आईटी सेक्टर में सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया। वहाँ पे भी मैं जब 15-16 ईयर्स रहा, लगभग हर एक साल जब भी 10th का एग्ज़ाम होता था तो उसके बाद हमें कॉल आते थे कि राम कुमार जी मुझे बताइए कौन से कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, पुणे में या कोटा में या दिल्ली में, इस तरह का मुझे कॉल आते रहता था। तो मुझे इस तरह का बार बार इस चीज़ का ख्याल आता था कि क्या आपने बेगूसराय में कोई इनिशिएटिव नहीं लिए हैं अभी तक, कोई जो बाहर के ही बारे में पूछते रहते हैं। तो हमें लगा कि नहीं, जब हम खुद कैपेबल, हम खुद इस चीज़ को बदल सकते हैं, अपना वहाँ पे जाके एक क्वालिटी इंस्टीट्यूट जब खड़ा कर सकते हैं, तो मैं दूसरे को क्यों बोलूँ। मैं खुद ही इसी पर्पस से कि नहीं, अपने बेगूसराय में, अपने डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा क्वालिटी इंस्टीट्यूट रहना चाहिए ताकि यहाँ के बच्चे को, खासकर गर्ल्स के स्टूडेंट को, जो बाहर जाके जो तकलीफ़ें झेलना पड़ता है, वो यहाँ के बच्चों को अब नहीं हो। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2019 में ये स्टार्ट हुआ है, और उसी क्रम में ये हर एक साल के जो बैच है, जेईई एडवांस में 2021 से रिजल्ट स्टार्ट हो गया है हमारे। 2019 से स्टार्ट होकर 2021 वाला जो बैच था, वहाँ से जेईई एडवांस में रिजल्ट स्टार्ट हो गया। उस बैच में 4 रिजल्ट हुए। पिछले साल नीट में रिजल्ट हुए, एनआईटी में रिजल्ट हुए, इस साल जेईई एडवांस में भी रिजल्ट हुआ है। यही रिजल्ट का सिलसिला हम लोग देखना चाहते हैं आगे चल के, और भी इससे भी और धमाकेदार रिजल्ट यहाँ से होने की उम्मीद है। आगे 2024 आने वाला है, 2024 में इससे भी और ज़्यादा धमाकेदार रिजल्ट होगा। हम लोगों ने इस तरह से प्रोसेस सेट कर रखा है। यहाँ पे जो क्लासेस चल रही है वो क्लास 8 से ही क्लास चल रही है, ताकि इन लोगों का जो फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो और यही
बेस स्ट्रॉन्ग हो और यही आगे चल के फ्यूचर स्टार बनेंगे। इन्हीं लोगों का यहाँ पे जब कंपटीशन लेवल का अगर ये तैयारी करते हैं, क्योंकि जब भी आप टॉपर से आप मिलते हैं और पूछते हैं कि आप कब तैयारी स्टार्ट किया था, हर एक जगह से यही जवाब आएगा कि क्लास 8 नहीं तो क्लास 9 से। आजकल इतना कंपटीशन टफ हो गया है कि जब तक इस लेवल से तैयारी नहीं किया जाएगा, पहले ज़माना कुछ और था कि जो लोग 11 कंप्लीट करने के बाद लोग तैयारी करते थे। अब लोग 8-9 पे आ चुके हैं, क्लास 6 से बहुत जगह पे स्टार्ट हो चुका है कंपटीशन लेवल की तैयारी। कंपटीशन इतना आगे बढ़ चुका है, तो हम लोग क्लास 8 से ही जो जिस लेवल का फाउंडेशन चाहिए, पीएसएन लेवल का यहाँ पे पढ़ाई होती है। इन लोगों का वीकली टेस्ट हो रहा है। एक दिन भी क्लास यहाँ पे जनरली छुट्टी नहीं रहता है। हम लोग पूरी डेडिकेशन से, पूरी मेहनत से इस बात को प्रूव करने में लगे हैं कि नहीं, जो रिज़ल्ट बाहर चल के जो कोई एक्सपेक्ट करता है वही रिज़ल्ट यहाँ से अब पॉसिबल है। तो रामकुमार सर ने जो बताया, आपने बहुत अच्छे से, मैं भी इस बात से सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ और बहुत ही बेहतरीन कहूँगा मैं इसे। यह सोच जो है एक युवा उद्यमी के तौर पे तो है ही, और सबसे बड़ी बात, मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि कोई अपनी वेल सेटल लाइफ नहीं छोड़ता। इन्होंने अपनी वेल सेटल्ड लाइफ को छोड़ा। सेटल्ड लाइफ तो लोग छोड़ते नहीं, वेल सेटल्ड लाइफ कैसे छोड़ेंगे। और 16 ईयर्स 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस एक कंपनी फर्म के साथ काम करने के बाद उसको ड्रॉप करके स्टार्ट करना बहुत रेयर केस में ऐसा देखा जाता है। तो रामकुमार सर से एक छोटा सा एडवाइस मैं उन पेरेंट्स के लिए चाहूँगा, मैं उन स्टूडेंट्स के लिए चाहूँगा जो बच्चों को कहीं ना कहीं मूव कराना चाह रहे हैं IITG और नीट एडवांस मेडिकल पर्पज़ से, या वैसे बच्चे जो अब मूव करना चाह रहे हैं अपने आगे के फ्यूचर एजुकेशन के लिए बाहर की ओर, उनके लिए क्या बेहतरीन है वो तो सर ने बता ही दिया। थोड़ा सा मैसेज एक सर की तरफ से लेना चाहूँगा। मेरा यहाँ के गार्जियन के लिए एक अनुरोध है, एक रिक्वेस्ट है कि बहुत सारी चीज़ अभी आप लोग को भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि कंपटीशन का क्या लेवल हो चुका है। वो चीज़ हम लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वो हम लोग समझ रहे हैं और जानते हैं कि क्या रिक्वायर होता है। किसी को नीट में अगर सक्सेस पाना है, किसी को IIT में सक्सेस पाना है, तो उसको क्या क्या किस लेवल पे दिक्कत आ सकती है, किस लेवल का उसको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, ये सारा प्रोसेस हम लोग को मालूम है। आप इस बात को समझिए कि यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं आ गए। यहाँ पे हमें मालूम है यहाँ का जो टैलेंट बाहर जा रहा है वो उसको यहाँ पे अगर उस तरह से हम व्यवस्था दे रहे हैं जो यहाँ से ही वो रिजल्ट हो सकता है। आपको कभी कभी ये हो जाता है कि हमारा बच्चा तेज है, थोड़ा सा घमंड हो जाना, थोड़ा सा प्राउड हो जाना स्वाभाविक है, लेकिन हमें मालूम है कि अगर आपका लड़का तेज है और बाहर जाके अगर रिजल्ट पा सकता है, वो लड़का यहाँ से भी रिजल्ट पा सकता है। और यहाँ से रिजल्ट आने का मतलब है कि आपके अपने ज़िला का भी नाम होगा, क्योंकि बाहर से एक रिजल्ट आता है तो कोटा के रिजल्ट में समा जाता है कि यहाँ से इतना रिजल्ट हुआ आप, लेकिन अगर वही रिजल्ट यहाँ से पॉसिबल है और यहाँ से रिजल्ट होगा तो बेगूसराय ज़िला का नाम होगा। और तभी यहाँ पे जो हमारा सपना है कि बेगूसराय को एजुकेशन हब बनाने का तभी पूरा होगा। सर, कोटा से तो जो रिज़ल्ट आता है, तो कोटा का रिज़ल्ट का तो कुछ ऐसा कह सकते हैं, यहाँ तो कम से कम बेगूसराय के बच्चे हैं, तो हुआ कि भाई रिज़ल्ट आया तो 20 बच्चों के बीच रिज़ल्ट आया। कोटा से तो वहाँ 50,000 बच्चे, पूरे इंडिया के बच्चे वहाँ पहुँचे हुए हैं IIT, तो उनमें से अगर 10 रिज़ल्ट आ रहा है या 20 रिज़ल्ट आ रहा, तो इसका रेशियो कहीं ना कहीं अपना ज़्यादा अच्छा होता है। उस पर बताइए। रेशियो भी अच्छा होता है और दूसरा जो फ़ायदा है कि अगर यहाँ से अगर आपको रिजल्ट होता है तो किस चीज़ का भला होगा, अपने डिस्ट्रिक्ट का भला होगा। और यही जो रिजल्ट है वो किसी से छुपी हुई नहीं रहती है। यहाँ से जो रिजल्ट हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। ये जो रिजल्ट होगा वो हमारे डिस्ट्रिक्ट से बाहर के भी लोग जानते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कुछ ऑनलाइन हो चुके हैं, एक दूसरे से मोबाइल से लोग कनेक्टेड रहते हैं। तो ये जो रिज़ल्ट है वो आपके ज़िला के बाहर के लोगों को भी पता चलेगा, वही तो फिर बेगूसराय मूव इन करेंगे। और किसी भी सिटी का विकास तभी होता है जब वहाँ पे दूसरे ज़िला के, दूसरे स्टेट के लोग आना शुरू करते हैं,
तभी उसका विकास होता है। हमने पुणे में रह के इतना साल का एक्सपीरियंस मेरा है। मैंने पुणे को 2002 से आगे बढ़ते देखा है। वहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट है, इसी से वो ग्रो कर रहा है। वो ग्रो इसलिए कर रहा है कि बाहर के लोग वहाँ जा रहे हैं। वही चीज़ अगर अपने बेगूसराय में अगर ऐसा कुछ सेंटर ऑफ हब कुछ बने, जैसे एजुकेशन सेक्टर हब बने, मेडिकल सेक्टर में, तो बेगूसराय का पहले से भी नाम है। बेगूसराय मेडिकल के क्षेत्र में इतना बड़ा नाम है कि पूर्णिया से, रोसड़ा से, कहाँ से लोग यहाँ आते हैं दिखाने के लिए। अभी सुनने में आ रहा है, क्या आ रहा है, मेडिकल कॉलेज की नींव भी रखी जा चुकी है माननीय मुख्यमंत्री से, श्रीमान नीतीश कुमार की तरफ से मेडिकल कॉलेज की नींव रखी जा चुकी है, तो मेडिकल हब भी बनेगा। जी, मेडिकल हब बन रहा है, प्लस अभी 4 लेन बन चुका है। अभी जो सिमरिया पे जो पुल बनने जा रहा है, उससे कनेक्टिविटी बनने वाली है। मुंगेर पुल का शिलान्यास हो चुका है। कुल मिला के यहाँ पे और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने वाली है, यहाँ पे बढ़ने वाली है। हम लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं कि बेगूसराय में जो एक बहुत दिनों से कमी थी कि एक क्वालिटी एजुकेशन फॉर IT और मेडिकल प्रिपरेशन के लिए जो नहीं थी, उस चीज़ को पूरा करने के लिए हर हाल में लगे हुए हैं, जिद के साथ लगे हुए हैं और पूरी कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि यहाँ से वो रिजल्ट आए, टॉप 100 का रिजल्ट आए, टॉप 10 का रिजल्ट आए, टॉप 1 का रिजल्ट क्यों ना आए। तो ये सब यहाँ से अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ से हो और ये हो के रहे। हम आगे चल के कुछ सालों में 2-3 सालों में आपको हम यहाँ से अच्छे न्यूज़ और भी अच्छे न्यूज़ यहाँ से देखने को मिलेगी, मेरा दावा है, और ये हो के रहेगा। तो ये था राम कुमार सर का वर्ड्स और राम कुमार सर का कॉन्फिडेंस। तो इनकी जिद को और आगे बढ़ाया जाए। मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगा, जो पहले भी बार बार बोलता आया हूँ, कि लक्ष्य मार्च को हमें बेगूसराय जिला वासियों को और नियर अबाउट जो भी इस वीडियो को BT न्यूज़ बिहार या बेगूसराय टुडे के थ्रू देख रहे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो युवा एंटरप्रेनर हैं उनको तो प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है ही। सर एजुकेशन लाइन में क्वालिटी एजुकेशन पे वर्क कर रहे हैं, इनको 100% प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। above principle, increasing order of units. Okay. Above principle क्या होता है? In multi-electron system, electrons are filled in the increasing order of the energy of the particles. ठीक है? तो यहाँ पर मैं वैसे सोडियम का लिखना था। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन